Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is the Super Saturday today because we are having two matches today and one of the match is really close to us because obviously Pakistan would be action, though Pakistan would do what and what not, वो तो उस पर ज़रूर हम बात करेंगे. मगर यस, जो पहला आज मुकाबला होना है दैट इज़ जो शुरू हो चुका है बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया. बांग्लादेश ने 261 रन्स बना लिए हैं 3 विकेटों के नुकसान पे. दे जस्ट 6.4 ओवर्स लेफ्ट. और जो है दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करें, द लास्ट मैच ऑफ दिस लीग, द 9th राउंड फॉर पाकिस्तान एंड इंग्लैंड. और पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है. सो ऑल द इक्वेशन मेकर्स प्लीज अपनी इक्वेशंस को थाम लें बिकॉज अब इन इक्वेशंस का क्या होगा और क्या नहीं होगा वी डोंट नो. बट पाकिस्तान शुड प्ले फॉर देयर प्राइड एंड दे शुड एंड ऑन अ गुड नोट. इसी के साथ डिस्कशन का हम आगाज करेंगे. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. और जैसे कि सवेरा ने बात कर दी है, डिटेल से बात की है, पाकिस्तान को अपने प्राइड के लिए खेलना है और अपने फैंस के लिए हर सूरत में आज का मैच जीतना है. यही एक्सपेक्टेशंस हैं और यही दुआ है कि अब पाकिस्तान आज का मैच अच्छा खेले और जीत कर वापस आए. और कोई अगर करिश्मा मौजा हो जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है. हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है फॉरएवर यंग, हमारे बहुत ही अपने बहुत ही प्यारे ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, गुगली, चाइना मैन, बॉलर, फास्ट बॉलर, मीडियम पेसर और कौन सी खूबियाँ रह गई. ये एक ही इंसान की खूबी है, बल्लेबाज एंड जेंटलमैन मार्केटिंग एक्सपर्ट हमारे अपने मुशी भाई. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. आप फिर मेरा नाम मुश्ताक से कफील अहमद रख दें. वो ट्रकों के पीछे लिखा था ना, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, गुगली बॉलर, सारा मार्केटिंग. और जिस ट्रक के पीछे भी देखो कफील अहमद, कफील. तो मेरा ख्याल आज से मेरा कफील रख दें. ये मुझे लगता है फिर भी मजाक ही करते हो. नहीं, मैं सीरियस हूँ. आपको देखिए, जब मैं ये नहीं करता मिस करते हैं इस बात को. चलें फिर ठीक है, मान लिया. पीजे भाई साहब हमारे साथ मौजूद है. पीजे भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. और ग्रेसफुल हमेशा की तरह लाल सॉक्स आपकी. Thank you very much. ऑरेंज आज ऑरेंज. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. I think मेन चीज़ ये है कि आज उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले इंशाल्लाह. और रन रेट की बात है तो ये फाइनल थ्रस्ट है, तो अल्लाह करे वी गेट सक्सेस इंशाल्लाह. लेजेंडरी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम, बहुत शुक्रिया. और लाला थोड़े दूर हैं लेकिन फिर भी आप हमारे बहुत पास हैं. बुम लाला, शहर खान अफसरी लाला, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सारे मेरे दोस्तों को. अस्सलाम वालेकुम. आपने वैसे कैसे कह दिया कि शायद दूर है? मैंने तो वो होते जो दिलों से दूर होते. मैंने बोला ये भी, मैं कहता आप दूर है लेकिन फिर भी आप पास. अच्छा फिर ठीक है, लेकिन दूर कहना लफ्ज़ ही नहीं कहना चाहिए था. 1200 किलोमीटर. सर अब आप कलर नहीं देख रहे, इधर नहीं कोई कमेंट करेंगे आज. हाँ, लग रहा है कि लड़कियों के मैच की अंपायर लग रहे हैं. देखिए जब दिल अंदर से वो होता है ना, if your heart is sad then pick up the brightest color from your closet. So yes, my heart is sad. देखें हम जो आप हमारी छोटी बहन है और इतनी हर जो भी आप पहनती हैं आपको अच्छा लगता है. और अल्लाह के फजल करम से आपके सबसे अच्छी चीज़ कपड़ों से भी ज़्यादा जो सीरत है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है. थैंक यू. और ये आपको क्रेडिट जाता है इसका. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आज हम तारीफ़ें सब अपनी अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं तो शुक्र खुदा का किसी को ख्याल आया कि मेरी भी तारीफ़ करनी. बट यस, कमिंग फॉरवर्ड एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्रिकेटिंग डिस्कशन, एक ट्रेंड हमने अब शुरू किया है कल से कि रोज़ाना एक अच्छी बात से शुरुआत करेंगे शो की. एक अच्छी बात कभी हमारे पैनलिस्ट की तरफ से, तो एक अच्छी बात कभी मेरे और उमैर की तरफ से. आप लोग को ज़रूर बताएंगे कि क्या पता हम किसी एक शख्स को कायल कर सकें उस अच्छी बात को आगे बढ़ाने के लिए. सो आज पीजे मीर साहब आप बताएंगे आज की अच्छी बात. आज मैं यही कहूँगा कि हम सारी इंसानियत है, जो गिरा हुआ है उसकी मदद करो. जो भी गिरा हुआ है, जो भूखा है, अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को देखो कि उनके घर पे खाना है या नहीं है. ज़रूर देखो और उनकी मदद करो. जिस तरह शायद नहीं कर रहे अपनी चैरिटी से, इसको कोई ज़रूरत नहीं करने की, लेकिन क्यों कर रहे हैं? इंसानियत के लिए. तो ये मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत हमारे अंदर आनी चाहिए और पॉजिटिविटी रखो और बस जितनी लोगों की मदद कर सकते हो अपनी हैसियत से करते रहो. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं इस पे एडअप करूंगी, थोड़ा सा मैं एडअप करना चाहूंगी कि मदद करें बगैर ये डाउट किए हुए कि वेदर उसको चाहिए मदद की नहीं चाहिए. आपकी क्या नीयत है वो मैटर करती है. अगला जो कर रहा है वो कर रहा है, बट आप सिर्फ ये सोच के मदद करें दैट यू नीड टू हेल्प देम.
सो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात। सो कभी भी ऐसा ना हो कि आप हाथ आगे ना बढ़ाएं किसी की भी मदद ज़रूर करें, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आप उस जगह पे खड़े होंगे और आपको मदद की ज़रूरत होगी और कोई आगे नहीं आएगा। बेशक आपने जोर का जोड़ की कथा कलामी के माज़ जोर का जोड़ की हमने बात की कि एक नया सिलसिला ये शुरू हुआ है। जोर का जोड़ अपने नाज़रीन के लिए आज एक और सरप्राइज लेकर आ रहा है। हमारे जो फैंस हैं, स्पेशली वो फैंस जो क्रिकेट खेलते हैं, खेलना चाहते हैं, क्रिकेट के हवाले से उन्हें कुछ गाइडेंस चाहिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। वो अभी नहीं, मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा, उसके लिए आपने जुड़े रहना है। आप जोर का जोड़ की पूरी आज की एपिसोड देखनी है, आपको पता चलेगा वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, स्पेशली उन लड़के और लड़कियों के लिए जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिन्हें रहनुमाई और थोड़ी सी गाइडेंस दरकार है या कोचिंग दरकार है। आपका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने जा सकता है इस प्लेटफॉर्म से। तो ये भी जोर का जोड़ का आज नया सरप्राइज ऐड हुआ जी। बिल्कुल जी। सो सरप्राइजेस बिकॉज यस, व्हेन वी टॉक अबाउट टीम पाकिस्तान, कैन टीम पाकिस्तान सरप्राइज अस और नॉट? लाला, आपकी तरफ मैं आती हूँ सबसे पहले। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और अब ये वो मैच है जिसमें ऑब्वियसली इंग्लैंड ने बैटिंग चूज कर ली है, तो बहुत ही मुश्किलात और बढ़ गई हैं। दिस इक्वेशन शुड बी नल एंड वाइड, ऑलमोस्ट नल एंड वाइड। बट लाला, क्या करना चाहिए आज टीम पाकिस्तान को? कैसा शो पुट अप करना चाहिए? वेल, सवेरे इस हवाले से पहले जो बात हुई थी वो यही थी हमारी, जब सारे मैचेस हमारे सामने थे, न्यूजीलैंड भी जीत गया। देखें, वही वाली बात है कि आखिरी मैच है, आप अच्छा खेलें, अच्छी एंडिंग करें अपने वर्ल्ड कप की और वापस आएँ, और तो इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ जाए, ठीक है। इससे पहले भी हारे हुए हैं, जीते तो नहीं है। मेरे ख्याल में लास्ट 2011 में सेमीफाइनल में पहुंचे थे 99 के बाद। तो आई मीन के अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आए, और इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है फिलहाल। बिल्कुल मुशी भाई, हमने पाकिस्तान और इंग्लैंड, ये वो दो टीम्स थी जिन्होंने हर क्रिकेटिंग एक्सपर्ट है, एक्स क्रिकेटर है, मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, इन दोनों टीमों को सेमीफाइनल में सब ने रखा था। इन दोनों टीम्स ने कहाँ पर लैग किया? देखें, क्रिकेट जो ना बीच में जो आप छोटी टीमें होती हैं ना, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी खूबी पता क्या है? वो छोटी टीमों से कभी नहीं हारता। ये सबसे बड़ी खूबी है उनकी। और जो हमारी टीम है, पाकिस्तान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज गया है, ये अफगानिस्तान हो गया, या जिस तरह हम मैच जीते हैं नीदरलैंड से भी, वो हम जिस रन रेट से जीते हैं, ये हम अपना थोड़ा सा अंडर प्रेशर खेलते हैं छोटी टीमों के खिलाफ। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, बीच में हमारे जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मिडिल में विकटें नहीं मिली हमें, क्रूशल टाइम पे सिचुएशन के मुताबिक हमने विकटें नहीं ली, और थोड़े से इफ़ एंड बट्स जो आपको क्रूशल टाइम्स होते हैं ना क्रिकेट के, वो हमने जीते नहीं हैं मैचों में। वो क्रूशल टाइमों पे हमने मैच हारे हैं। वो छोटे छोटे टाइम होते हैं, 5 ओवर का स्पेल, बीच में 4 ओवर का बैटिंग में स्पेल, किसी ने 100 करते हुए थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये जब चीज़ें आप निकल जाती हैं और आप टीम के लिए खेलते हैं, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जब आप आराम से बैठ के इसको मैथमेटिकली सोचेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। बिल्कुल, छोटी इम्प्रूवमेंट्स। मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ी लैकिंग जो शायद टीम पाकिस्तान ने की, दैट वाज नॉट प्लेइंग कंप्लीट 50 ओवर्स। हमने कोई तकरीबन इन 8 मैचेस में कोई 16 ओवर्स का खमियाजा है हमारा, कि हमने 16 ओवर्स नहीं खेले। मे बी दैट कुड बी वन रीज़न इज नो। हमने देखा है, पहले जिम्बाब्वे को देखा है, नीदरलैंड्स को देखा है, श्रीलंका, आयरलैंड, इन मुल्कों ने बड़ी टीमों को हराया हुआ है। ठीक है। अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान को अब मैं मिनोज नहीं कहूँगा, अब इनको कहूँगा मेन कंटेंडर्स हैं ये। कल के मैच में आप देख लो, आई मीन इट वाज अ टूथ एंड नेल थिंग, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड इन द गेम। मैंने पहले ही कहा था कि अफगानिस्तान विल गिव अ टफ टाइम, इट वाज अ गुड मैच। सो हम जहाँ जाते हैं हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, और जब एक एक्सपीरियंस प्लेयर उसको आदत पड़ जाती है अच्छी बॉलिंग खेलने की और अच्छे बैट्समैन को बॉल करने की, तो जब आप ये ढीली टीम में आते हैं, आपको समझ नहीं आती है अपने करना क्या है। हमारा स्ट्राइक बॉलर कोई भी हो दुनिया का, वो क्यों सक्सेसफुल होता है? जो अच्छा स्ट्राइक बॉलर है वो 9-10 जैक्स को उड़ा देता है। ठीक है। उसके दिमाग में कोई इमोशनल चीज़ नहीं होती है। नॉर्मल बॉलर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, यार मैं इसको कहाँ गेंद करूँ, इसको तो पता ही नहीं है खेलना किस तरह। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, मैं समझता हूँ कि यहाँ हम थोड़ा मार खा जाते हैं। हमने अपने आप को क्रिकेट जो मर्जी लेवल, क्लब खेलो, फर्स्ट क्लास, डोमेस्टिक, जो मर्जी, फोकस रहो। हम फोकस नहीं।
फोकस नहीं थे यूसुफ, हम फोकस नहीं थे। आप बहुत नाराज लग रहे हैं आज, पता नहीं क्यों गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, ये फोकस नहीं, मैं कल ये बात कर रहे थे, फोकस्ड हैं, ओवर फोकस शायद वो देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं। सो यस, फोकस की बात की है। क्यों ऐसा पीजे मीर साहब को लग रहा है कि हम फोकस नहीं थे और हमारा फोकस नहीं था? दिस वाज द वर्ल्ड कप जो 4 साल बाद आता है, फिर भी फोकस नहीं थे। नहीं फोकस तो होंगे, ऐसी बात नहीं कि फोकस नहीं है। वर्ल्ड कप खेलने गए हैं और पाकिस्तान टीम पहली 4 टीमों में काफ़ी, मैंने भी कहा, अफरीदी ने भी कहा और लोगों ने भी पाकिस्तान टीम को पहली 4 टीमों में रखा था। तो कुछ देख के रखा था, लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही थी मुसलसल पीछे काफ़ी अरसे से, एशिया कप में भी नज़र आई कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो हम नहीं खेल पा रहे थे। और हमने काफ़ी बात भी की है यहाँ, और मेरा ख्याल मैसेजेस जाते होंगे, लड़के सुनते भी हैं, ऐसी बात है, क्योंकि हम लोग भी सुनते थे जब हम लोग खेलते थे। तो नहीं, बाबर ने कहा मैसेज करके बताया उनको, आपके पास नंबर नहीं है बाबर का? नहीं, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग खेलते थे तो जो हमारे सीनियर प्लेयर थे वो भी बैठ के टीवी में बात करते थे कि ये करना चाहिए था, या ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो जो पॉजिटिव चीज़ें होती थी वो लेनी चाहिए, और वो हम भी लेते थे, और उससे फ़ायदा होता है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, हम सब जितने भी लोग बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि चलो कोई अच्छी बात किसी को मिल जाए, वो उसको सुन ले, उस पर अमल कर ले, तो फ़ायदा पाकिस्तान की होगा, लड़के का तो होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ हमने मॉडर्न डे क्रिकेट का ट्रिक मिस किया है। उसको अगर हम अपना लेंगे, ठीक है, अभी मुश्किल हालात हैं, लेकिन कोई पता नहीं होता क्रिकेट में, क्या पता पाकिस्तान कोई ऐसा कर दे कि कोई कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये कहानी में ट्विस्ट ढूंढना चाह रहे हैं आप? हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है कि हमें अपनी क्रिकेट आगे भी खेलनी है, और आगे जैसे जैसे क्रिकेट चेंज हो रही है, आईसीसी कोई ना कोई चीज़ नहीं ले आता है, और वो बैटिंग में आसानी लेके आता है, क्योंकि आजकल जितना बैटिंग में आसानी करेंगे, क्योंकि कमर्शलाइज है क्रिकेट, सारी पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो शॉर्ट मैच में उन्हें नुकसान होगा। अगर 50 ओवर का मैच 30 ओवर में ख़त्म हो जाए तो नुकसान होगा। तो इसलिए वो बैटर्स के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, इजी माहौल दे रहे हैं। तो हमें वैसे वैसे अपनी बैटिंग को, अपनी क्रिकेट को वैसे ही इम्प्रूव करना है। इसके लिए ग्रास रूट लेवल पे या जहाँ भी आप जिस तरह भी क्रिकेट। अच्छा जी, डिस्कशन को हॉल्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान के नेशनल एंथम का वक्त हो गया है। सो फॉर द लास्ट टाइम, एंड मे बी नॉट फॉर द लास्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप, एंड वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है पाकिस्तान के हवाले से भी। 6 रन बना लिए हैं इंग्लैंड ने, और मार्जिन जो है, जिस तरीके से हम सब लोग कह रहे थे कि कोई उम्मीद हमें नहीं तोड़नी, बट अगर हम बात करें मैथमेटिकली भी चीज़ें अब हमारे हाथ में नहीं है। अब सिनेरियोज जो है वो आईसीसी ने वैसे दिए हैं, हम सिनेरियोज दिखाएंगे, बट बिफोर दैट आपको 8 सिटी का हमने बताया कि 8 सिटी का सवाल हम लोग आपके सामने रोज़ाना रख रहे हैं, जिसके आपके जवाब आ रहे हैं, उसको हम डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। तो आज 8 सिटी का जो है आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। मीनवेल हमारी जो डिस्कशन है वहीं से आगे बढ़ाते हैं हमारी जो डिस्कशन। ठीक है जी, सवाल को यहीं रोकेंगे, सस्पेंस को यहीं रोकेंगे, एंड द सिनेरियोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, राइट नाउ इट इज इन एक्शन। ईडन गार्डन्स कोलकाता में हो रहा है ये मुकाबला। एंड व्हाट इज द सिनेरियो फॉर पाकिस्तान? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये सिनेरियोज आईसीसी ने रिलीज किए तो आईसीसी को कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच, आप न्यूजीलैंड के सामने क्वालिफाइड लगा दे, बिकॉज ये इतने डिफिकल्ट सिनेरियोज हैं। ऑन द स्क्रीन सिनेरियोज अगर आपको पहले दिखाए जाएं कि क्या आईसीसी ने जो है वो सिनेरियो सामने रखा है, कितने रिक्वायर्ड है, कितने रन्स पे, कितने ओवर्स में जो है दे कैन ओवरकम दैट। सो इफ वी कैन शो दैट सिनेरियो दैट आईसीसी हैज़ गिवन, तो हम उसके हवाले से बात कर लें। और उस सिनेरियो के साथ साथ ये ज़रूर नोटिस करना पड़ेगा कि जब हम 50 ओवर्स खेलने की बात करते हैं तो मे बी दिस सिनेरियो वुड हैव बीन ईजी, कि थोड़े से जो सिचुएशन है वो आसान हो जाती, मगर वो सिचुएशन क्या आसान, अब तो वो कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या करें। तो सबसे पहला जब हम क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करते हैं तो अगर तो इंग्लैंड 50 रन स्कोर करती है, सो पाकिस्तान को ये टारगेट 2 ओवर्स में चेस करना, 12 गेंदों पर, यानी 12 गेंदों पे 50 रन। फास्टेस्ट 50 तारीख की 12 गेंदों पर है युवराज सिंह की T20 में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो रिकॉर्ड को तोड़ेगा तो फिर ये बात हो सकती है। युवराज सिंह को बुलाते हैं हम। इफ इंग्लैंड स्कोर्स 100 रन्स, सो चेस करना है 2.5 ओवर्स में, 17 बॉल्स, यानी 5 बॉलें एक्स्ट्रा मिलेंगी और 50 रन एक्स्ट्रा ना ही समझे। हाँ, उसके बाद फिर इफ इंग्लैंड स्कोर्स 150,
तो चेस करना है 3.4 ओवर्स में, 22 बॉल है। फिर इफ इंग्लैंड स्कोर्स 200 चेज इट इन 4.3 ओवर्स। ये बिल्कुल वो एक जमाने में एक डीएलएस का नहीं आया था, एक बॉल पे शायद 25 रन बनाने थे, 22 रन बनाने थे, ये कुछ उस तरह का सिनेरियो गया। इफ इंग्लैंड स्कोर्स 300 चेज इट इन 6.1 ओवर्स, यानी कि 37 गेंदों पर जो फास्टेस्ट सेंचुरी थी। मुशी भाई, इस सिनेरियो को देख के जब हम ये सिनेरियो अपने सामने रखते हैं, what would be the first thing that Babar should tell to his boys? I think जिस तरह हमने पैनल ने सबने बात की है कि play for the pride, you know, play this game for as a proud nation, you know, they are our heroes, you know। आज का मैच भी अगर तगड़ा खेल के जीत के आते हैं तो आई थिंक 2-3 मैच पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारा है मैच, पर लोगों ने बड़ा प्रेज किया था उनको। पाकिस्तान को बिल्कुल डिग्रेड नहीं किया, लड़कों को डिग्रेड नहीं किया, बिकॉज दे फॉट और दे फॉट टिल द लास्ट बॉल। बस ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप ज़िंदगी का हिस्सा है। 3-4 दिन बाद ये चीज़ें याद भी नहीं रहती। हाँ, लोगों के यू नो वी हैव वेरी शॉर्ट मेमोरीज। आज ये अच्छा क्रिकेट मैच खेल के आएंगी तो आज हमारे पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं, जितने भी हमारे लोग मोहब्बत करते हैं इनसे, वो फिर भी इनसे मोहब्बत करेंगे। उनको पता है कि यार चलो नहीं क्वालिफाई कर सके, बट दे फॉट टिल द लास्ट गेम। बिल्कुल बिल्कुल। और परफॉर्मेंस यही वो है कि जो आखिरी जो सबसे अच्छी चीज़ की हुई होती है ना, फिर वो याद रह जाती है और पिछली चीज़ों पे जो है वो आप एक तरह से कवर अप हो जाता है। बट एक डिफरेंस जो कि इस वक्त हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, पाकिस्तान ने अगर 50 ओवर्स पूरे खेले होते, जो मैंने पीजे मीर साहब आपसे बात पूछी थी, तो शायद सिनेरियो कुछ डिफरेंट हो जाता। बिकॉज ऑब्वियसली आप क्रीज पे 3 ओवर भी खड़े रहेंगे तो एटलीस्ट 5 रन तो बना ही लेंगे ना, खड़े ही खड़े कुछ ना कुछ बना ही लेंगे रन। सो सिनेरियो जो है जिन टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला और कितने ओवर्स खेले, ज़रा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, सो दैट हम आगे उसके हिसाब से जो अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ा सकें। सो पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स के खिलाफ 49 ओवर्स खेले, मतलब जहाँ पर बाकी टीम ने अपना रन रेट बेहतर किया है, पाकिस्तान ने अगेंस्ट नेदरलैंड ही 50 ओवर पूरे नहीं खेले। इंडिया के अगेंस्ट भी हमें पता है कि हमारा 150 रन पर 2 आउट थे, 190-91 पर हमारी सारी टीम आउट हो गई। 7 ओवर यहाँ पर हमने कम खेले हैं और ये सूरत हाल रही है। इन चीज़ों ने हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम 46th ओवर में ऑल आउट हो गए थे। वी बैटेड सेकंड बट हम 46th ओवर में ऑल आउट हो गए थे, तो वो भी हमें मार्जिन नहीं मिला पूरे ओवर्स खेलने का। और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मुझे भी अभी आप कह रहे थे कि वो अच्छा मैच खेला, फाइट हुई, बट हमने जब बैटिंग पहले की है तो हमने 4 ओवर पहले हम लोग आउट हो गए थे। और ये भी 2 ओवर तो हमारी आपकी जो लास्ट विकेट थी वो खेल गई, तो 5 से 6 ओवर तो आपने वो भी ज़ाया कर दिए। आप साउथ अफ्रीका क्वालिफाई किया है ना जी। महराज और शमसी और नगीडी, आई थिंक तीनों ने 5, 7, 8 ओवर खेले हैं। बिल्कुल। और इसका पैट कमिंग्स का आप वापस चले जाएं, वो अफगानिस्तान वाला मैच, वो 70 बॉल खेल के 68 बॉल खेल के उसने 12 बिल्कुल। बिकॉज दे नो यू इफ यू फॉट टिल दी लास्ट बॉल, हम कहते हैं ना लास्ट बॉल तक लड़ना चाहिए, तो क्या हुआ उस पर, वो उनको रिजल्ट मिले ना, उसके उनकी रन रेट भी उसी, साउथ अफ्रीका की रन रेट भी इसी तरह चढ़ी है ऊपर। तो हम ये एशिया कप में एक मैच हुआ था जिसमें हारिस ने और नसीम ने बैटिंग नहीं की थी, एंड आई सेड दैट आई सेड even के ना I remember this, you know, like you not respecting this game। आप लड़ो एंड तक, आप छिक्के चौके नहीं मारो, शहीन के लग रहे थे उस वक्त, हारिस जाके रोक तो सकता था ना, इतनी आपकी रिब्स में प्रॉब्लम नहीं होती कि आप बैटिंग ही नहीं कर सकते। आप बॉलिंग में तकलीफ हो सकती है, बैटिंग में तकलीफ नहीं हो सकती, रोक तो सकते हैं ना। फिर हमने एग्जांपल दी सलीम मलिकी कि उसने प्लास्टर वाला हाथ में वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनके फास्ट बॉलर के खिलाफ जाके बाएं हाथ से बैटिंग की और वसीम अकरम की शॉटें लग रही थी तो उन्होंने जाके 65 रन की पार्टनरशिप के ऊपर जाके फिर मैच जीत गए थे फैसलाबाद। मैक्सवेल गिव अप कर देते तो क्या होता, खत्म हो जाता था। नहीं, पर मैक्सवेल को भी ताकत इसलिए मिली थी कि पैट कमिंग्स को उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा तगड़ा हो रहा था। तो ये जो चीजें होती है ना, ये बाद में आपको रियलाइजेशन करती हैं। हमने एशिया कप में इस प्रोग्राम के तवस्सुल से सबने कह दिया था कि आप ना ये बैटिंग करना भेजनी चाहिए थी इनको, लड़कों को एंड तक लड़ना। हमारे दौर में हम जब बैटिंग करते थे नंबर 10-11, हमें बड़ी डांट पड़ती थी। हमें डांट इसलिए पड़ती थी कि तुम अपनी बैटिंग को सीरियस नहीं लेते। अगर कोई सेट बैट्समैन तुम्हारे साथ खेल रहा हो तो तुम थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाओगे तो पाकिस्तान कैप्टन हमारे डांटते थे, कैप्टन एंड कोच तो खैर उस वक्त कैप्टन इतने स्ट्रांग थे। वसीम भाई डांटते थे, वसीम भाई से बड़ी दोस्ती आ रही थी, मगर ही यूज्ड टू से दैट, इमरान खान साहब यूज्ड टू से दैट, हमारे जुवेद मियां दास यूज्ड टू से दैट। लाला बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की है मुशी भाई ने यहाँ पे कि कैप्टन डांटते थे, कोच डांटते थे। मतलब आजकल इस वक्त जो चीज़ का करंट सिनेरियो है, कैप्टन डांटता है तो पूरी खबर आम हो जाती है पूरे जहां में कि कैप्टन ने डांट दिया या कैप्टन से मुंह मारी हो गई या लड़ाई हो गई। इसी तरह कोच तो सजेशन देता है हमारे यहाँ, डांटने का तो कोई सिनेरियो ही नहीं है लाला।
देखिए सवेरा डांट जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कोई ऐसी चीज़ होती थी, वसीम भाई, इंसी भाई, जिनके मोइन भाई, जिनकी कप्तानियों में हम खेले हैं, वो अगर कहते थे तो हमारे फ़ायदे के लिए हम उसको पॉजिटिव लेते थे हमेशा। और क्योंकि वो हम ये चीज़ रियलाइज़ करते थे कि यार नहीं, इन्होंने उस वक्त गुस्सा आ जाता था, लेकिन आप बाद में रियलाइज़ करते थे कि नहीं यार ठीक किया, मेरी बेहतरी की बात की है। तो अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव ही होती हैं चीज़ें। एक तो ये ग्रुप एज ऑलमोस्ट तकरीबन सारी सेम है, एक ही तरह सब एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं काफ़ी अरसे से। लीडरशिप बहुत सारी उसके अंदर जिम्मेदारियां आती हैं। आप डांटते भी हो, आप इतना प्यार देते हो कि आप जब किसी को डांटते हो तो वो फिर उसको नेगेटिव नहीं लेता और बेहतरी के लिए ही वो लेते हैं। इसमें आपको लेके चलना पड़ता है ना, आप इज्जत देते हो तो इज्जत आपको मिलती भी है वापसी में। देखिए सवेरा ये जो आज पाकिस्तान जहाँ खड़ी है, अगर आप बैटिंग उठाएं, पार्टनरशिप या पूरे ओवर नहीं खेले, फील्डिंग उठाएं, कैचेस हमने ड्रॉप किए हैं, बॉलिंग हमने ठीक नहीं की, जो मुशी भाई बात कर रहे हैं, हम कब बात कर रहे हैं मिडिल ओवर्स में हमने वो सारी चीज़ें नहीं की जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। हमने वो गलतियाँ की हैं, कुछ आध मैचों में डिसीजन के ब्लंडर्स मारे हैं हमने, तो वो सारी चीज़ें मिल मिला के आज आप इस सिचुएशन में खड़े हुए हैं। बाकी ये है कि आई मीन के जो इस वक्त हमारी टीम के वो है, बस वही वाली बात है कि ये मैच खेलें। अच्छा आई नो कि इम्पॉसिबल है, ये उस वक्त भी पॉसिबल ना होता अगर मुशी भाई मुझे ओवर कर रहे होते और मुशी भाई स्टिफ होते तो मेरे ख्याल में रन तब भी ना होते। तो आई मीन के अच्छी एंडिंग करके आए, मैच जीत के आए जी, अच्छी एंडिंग करके आए, मैच जीत कर आए और एक ज़बरदस्त चुटकुला भी छोड़ दिया। इसके साथ ही सवेरा हमने जो वादा किया था कि प्रोग्राम में आगे जाके हम AH सिटी का सवाल भी अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। लकी विनर जो है उसका नाम तो अभी अनाउंस नहीं करेंगे, फाइनल के मौके पर कुरानदाजी होगी, आपके सामने होगी, ट्रांसपेरेंसी से होगी। तो कल का सवाल हमने पूछा था आपसे, क्रिकेट की तारीख का पहला वनडे किन दो टीमों के दरमियान खेला गया? तो ये तो आसान सा था। आप आज सवेरा आप बता दें, आप रोज़ाना हाथ खड़े करती हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। और कोई साल बता सकती हैं? नहीं साल बहुत 71 क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जब आप ईमानदारी से पॉजिटिव रहेंगे जवाब दे देंगे। अरे ईमानदारी से पॉजिटिव रहेंगे तो जवाब दे देंगे। नहीं, आपके कहने का मतलब है मैं ईमानदारी से और पॉजिटिव नहीं हूँ, ये मैंने कहा है। आपने कहा जब मैंने गलत जवाब दिया है तो आप नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो फिर ये तो पॉजिटिव आपने जवाब दिया, आपने जवाब सही नहीं दिया। मैंने दिया मगर मैंने साथ नहीं बताया था। अपने आप पे ले रही हैं, बट आपने क्यों कहा आपके है? जैसे मैं जब कोई बात करती हूँ आप अपने ऊपर ले लेते हैं ना बात। कोई है जो आप कुछ करती हैं। मेरी बात सुने एक सेकंड, इसको ब्रेक लगाते हैं। मैं अपना AH सिटी का सवाल मुकम्मल कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी अपना काम मुकम्मल करने दे। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया। आपके तमाम रिकॉर्ड, तमाम डाटा हमारे पास पहुंच चुका है, वो हमारे पास सेव हो चुका है। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, वनडे क्रिकेट में तेज़ तरीन 1000 रन्स किस खिलाड़ी के हैं? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। वनडे क्रिकेट में फास्टेस्ट 1000 रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो जी वैसे मुझे अच्छा अभी जवाब नहीं दे रहा है। मुझे नहीं, मुशी भाई, और ये बात इसने कही है क्योंकि बॉलिंग में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा 1000 रन पहले मुझे पर होंगे पक्की बात। ओके चले जी, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका जवाब, अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है और 0331 922 ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है। इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए क्योंकि आपको AH सिटी डेरा इस्माइल खान में 5 मरले का प्लॉट मिल सकता है, घर बनाना। ये सोसाइटी है किधर है वैसे? ये सर खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान जो उनका शहर है वहाँ पर। और हमने जब और गेटेड सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी, इसके वाले सारी डिटेल हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी की थी और बड़ी ज़बरदस्त तमाम सहूलियात हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त इनकी जानिब से बनाया गया। और हम पैनल वाले जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, क्या हम ये गेम खेल सकते हैं अगर इतनी अच्छी सोसाइटी है? आज का जवाब सवेरा और यूसुफ भाई ने भी दिया, तो आधा आधा कर लेंगे प्लॉट। ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते सकते हैं लेकिन प्लॉट नहीं ले सकते। सो यस आगे बढ़ते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल जिस तरह लाला ने बात की है कि हमने ना बैटिंग अच्छी की, ना बॉलिंग अच्छी की, ना फील्डिंग अच्छी की, हमारे कैप्टनसी के डिसीजंस कुछ बहुत गलत थे। यूसुफ, हमने इस इवेंट में अच्छा खेला नहीं, या लुकिंग एट द मॉडर्न टीम राइट नाउ, इफ़ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इफ़ यू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, जिस तरह न्यूजीलैंड ने खेला या इंडिया ने खेला, क्या इन टीम से हम अभी भी पीछे हैं इन आर मॉडर्न अप्रोच एंड इन आर टेक्निकलिटीज़, या फिर हमने खेला नहीं अच्छा, वी जस्ट डिड नॉट क्लिक? देखें ये टीम गेम है और पूरी टीम हम सही नहीं खेल रहे किसी भी जगह पे, ठीक नहीं, ना फील्डिंग, ना बॉलिंग, ना बैटिंग।
और बाकी जिनके आपने नाम लिए उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली। ठीक है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट को सामने रखते हैं और जो सिनारियो चल रहा होता है उसको लेके चलते हैं कि आज के दौर में किस तरह की क्रिकेट चलेगी। नया लड़का आया उनका रविचंद्रन, मेरा ख्याल है 106-7 या 10 का उसका स्ट्राइक रेट है। अगर उसकी पूरी वर्ल्ड कप की टॉप रन गेटर है इस वक्त वर्ल्ड हाँ, वो भी देखें और स्ट्राइक रेट भी देखें। टॉप रन गेटर हो सकता है आजकल बंदा, अगर 80-90 के स्ट्राइक रेट से चल रहे हैं तो ये कमाल नहीं है। लेकिन इम्पैक्ट इम्पैक्ट जो है ना 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से अगर जब रन्स करेंगे वो इम्पैक्ट होगा। वेरी ट्रू। तो हमने कोई क्रिकेट इतनी अच्छी खेली नहीं ऑनेस्टली, अगर हमें ऐसी बात ही करनी चाहिए कि हमने उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जैसी खेलनी चाहिए थी। खेली नहीं या खेल सकते नहीं है? खेल भी सकते हैं और खेली भी नहीं है। इसके लिए आप वो कोशिश कर देखें, आउट ही हो जाएंगे ना ज़्यादा या मार ही पड़ेगी ना। आप ऐसी जगह पर बॉलिंग करें जहाँ से वो मारें हमें, या ऐसी बैटिंग करें कि उनको हम मुश्किल में डालें, हम कंफर्ट जोन से निकलें। फील्डिंग तो आपकी इंडिविजुअल है, वो आप जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आप में है, ये कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं। जैसे सॉरी यूसुफ, जिस तरह आप नबी की बात कर रहे थे वो, हाँ नबी को देखें ना, नबी बिल्कुल सीधे सीधे बॉल कर रहा है। अब उसको आप कहीं भी मार सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको देखें ना, वो उसने मारा ही है ना, 200 रन एक ही बंदा कर गया। जब आप फैंटी लगती है ना एक ओवर में तो टीम बैकफुट पे जाती है। अभी वो क्या नाम है उसका, श्रीलंका का प्लेयर, वो बॉलिंग कर रहा था न्यूजीलैंड की टीम को, आउट हो रहे थे, लेकिन जब उसने मारना शुरू किया उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। आप एक दफ़ा अटैक करेंगे, सही प्रॉपर अटैक, ये नहीं कि आंखें बंद करके घुमा दें, अच्छा गैप में मारें और अच्छी क्रिकेट खेलें, टीमें बैकफुट पे जाती हैं और विकेटें आपको हेल्प करती हैं। आजकल की आजकल का जो क्रिकेट का जो रूल्स बनाए हैं वो आपको हेल्प करते हैं बैटिंग में। मैं अभी भी कहूँ बॉलर्स के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलो आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करें, थोड़ा बहुत बॉल इंडिया भी कर रही है और भी दूसरी टीमें करती हैं, आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वो वाला लेवल भी नहीं है बैटिंग का जो पहले होता था। तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदे और मदद मिलती है अगर आप कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि हमने ओवरऑल क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, खेल सकते हैं और इसको इम्प्रूवमेंट आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं ये ज़रूर कहा, मैं मुझे भाई से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन का भी टाइम नहीं, जरूरी क्वेश्चन है, हमने टाइम ले लेते हैं, ब्रेक पे जाना, आप क्वेश्चन पूछ लें और हम ब्रेक पे चले जाते हैं, तो आप जवाब आप कर लें, उनको टाइम दे देना सोचने का। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अब कोई बंदा लड़का है, उसकी रिस्ट सही नहीं चल रही है, कोई ऐसी चीज़ है, तो कोई जिसको क्रिकेट खेलनी आती है, जैसे आप हैं या सकलैन, वही बताएगा, लाला है, लाला बताएगा रिफ्ट अंदर गेंस कैसे आता था, तो उधर कौन बताएगा ऐसी प्रॉब्लम है? तो वेरी गुड क्वेश्चन, वी विल बिल्कुल जी, उधर कौन बताएगा। और फिर यही कि क्या हमने गलत किया, क्या हमने सही किया, किस सही को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, किस गलत को रोक डालना है, सारी डिस्कशन होगी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन उसी तरीके से जारी रहेगी, वहीं से जारी रहेगी, लेकिन इनामात का सिलसिला भी जारी रहेगा। और अब हम सवाल करेंगे एशिया में स्पार्क्स का, और स्पार्क्स के लकी विनर फिर भी अनाउंस करेंगे। कल का सवाल था वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी कौन है? उम्र रसीदा खिलाड़ी वर्ल्ड कप की तारीख, अगर जल्दी से आप लोग गेस कर सकें तो। क्या ताल्लुक एशिया से? नो। इंग्लैंड से? नो। ऑस्ट्रेलिया से? नो। अफ्रीका? नो। दुनिया से है, दुनिया से है, इस दुनिया से? नेदरलैंड से। नेदरलैंड से। अब बताएं, अब बताएं। हार गया, अब नहीं हमें पता है नाम। अभी जो स्पिनर है वो उमर रसीदा नहीं है? नहीं, वैंडरबिल्ट नहीं। रेने कौन है? मर्व जो है, नोलान क्लार्क। ओके, 47 इयर्स। क्लार्क नहीं आता था। 47 इयर्स, नेदरलैंड का है ना? की बात है बहुत। 47 इयर्स किसने दिया? पाकिस्तान का कौन सा था? पाकिस्तान के इमरान खान का फील्ड। नहीं, आप इसके बदले दे रहे क्या? गिफ्ट क्या देंगे आप इसके बदले, पहले ये बताएं। जावेद भाई तो जावेद मियां, ये मेरे भाई दुआएं देंगे। दुआ से बड़ा क्या किया? जावेद मियां। नो, नहीं ओके। इमरान भाई बड़े नहीं, ये इनके दौर का था। नहीं, हमारे से भी पहले का मीरा बख्श, ओके, पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर होते थे। 47 जी पे। अगर आप वैसे हमें ब्रेक बताते हैं, हम सवाल रख लेते हैं। चलें जी, चलें जी। कौन जीता है? स्पार्क्स के जो लकी विनर हैं, जवाब तो बहुत ज़्यादा आए, लेकिन उस्मान बशीर हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक है। उस्मान बशीर के लिए बहुत ज़्यादा तालियां जी बनती हैं। उस्मान बशीर, कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन शाइन विद स्पार्क्स। अच्छा जी, आज का सवाल आप लोगों के सामने साथ कनेक्शन भी दे देना चाहिए, बड़ा मुश्किल सवाल दिया। अच्छा, वैसे अच्छी आप रिश्तेदार हैं वैसे ये मुझे। नहीं जी, ये पैकेज देना चाहिए उस्मान उनको बशीर, स्पार्क्स उमैर का। बशीर,
आपको ना ये स्पार्क्स को ना जो ऐसे मुश्किल क्वेश्चन है ना, यूसुफ का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, उसके साथ उनको कोई पैकेज भी देना चाहिए और ये स्पार्क्स को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। चलो जी, स्पार्क्स से हम आपकी अर्जी पहुंच गई। आज का सवाल सामने रखते हैं, वो हो गया जी बिल्कुल। आज का सवाल है, अब तक होने वाले वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने का एजाज़ किस टीम को हासिल है? बहुत आसान सवाल है, कल इसका जवाब। तो सबसे ज़्यादा मैचेस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीती है? जवाब देने के लिए अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। नंबर यह आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है 0346650361। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और लकी विनर बन जाएं। बिल्कुल जी, लकी विनर बन जाएं, व्हाट्सएप करें नंबर पर। एंड मूविंग फॉरवर्ड, इट इज़ इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। दिस इज़ दी 44th मैच ऑफ द वर्ल्ड कप और इस वक्त जो है इंग्लैंड ने 67 रन्स बना लिए हैं। 9 ओवर्स अब तक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 बॉलें रह गई हैं 9 ओवर्स की, सो 67 रन। मूविंग ऑन फर्दर, जब हम ब्रेक पर गए थे तो यूसुफ ने एक सवाल पूछा था मुशी भाई से, और यूसुफ मैं चाहूँगी एक दफ़ा आप वो सवाल फिर से दोहरा दें सो दैट वी कैन रिकनेक्ट टू द कॉन्वर्सेशन। अच्छा, ये एक जनरल सवाल है, ये नहीं कि इस टीम की, किसी भी टीम में कोई स्पिनर है और उससे उसके रिस्ट सही नहीं है या उसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, तो ये कौन कर सकता है? एक आर्म कोच या एक जो स्पिन बॉलिंग स्पेशलिस्ट, स्पिन बॉलिंग जिसने क्रिकेट खेली हो, जैसे मैंने नाम लिया आपका लाला का या स्क्लैन का, पाकिस्तान की तरफ से, इस तरह कोई बंदा कर सकता है? या कोई आर्म कोच हो जिसने क्रिकेट फर्स्ट क्लास भी बड़ी मुश्किल से खेली हो या इंटरनेशनल में खेली हो तो 1-2 मैच खेले हैं, इस तरह का कर सकते हैं? या ये जो मैंने नाम लिए हैं वो बेहतर कर सकते हैं? यू सी, जो जिस बंदे ने किया होता है ना, वो बंदा उसकी 70% उसकी वैल्यू वैसे ही सुनने पे आपका मान लेते हो आप। इसका क्वेश्चन अदर वे, इसका जवाब ये है कि अगर आप किसी बैट्समैन को बताएंगे ना, चाहे वो आप इतनी सेंस ना भी बनाए, 70% उसके कान खुल जाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन लेवल हो जाएगी कि यूसुफ बता रहा है, मुझे स्कलैन मुश्ताक बता रहा है, मुझे शाहिद अफरीदी बता रहा है, तो रिस्ट का उससे बात करने से पहले वो मान जाएगा। आम बंदे को बहुत लॉजिक देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जाके प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत टाइम लगता है। ड्यूरिंग दिस सीरीज़ जब आपका टूर्नामेंट चल रहा होता है, इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट आदमी चाहिए होता है, बस सिंपल सी बात। अच्छा, और मैं आपको एक चीज़ और बता, मुझे लगता है, हो सकता है आप भी देख रहे हो, कि हमारी टीम में भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम होने वाले हैं। ये वहाँ इंटरनेशनल टीम में जाके टेक्निकल काम नहीं करना चाहिए जहाँ चीज़ें सही चल रही हैं। हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, ये लोग समझते नहीं है। मैं यही मेरा मकसद था समझाने का। यूसुफ, जो आपका सवाल था दैट इज ऑफ टूर्नामेंट, राइट? हम अभी एक इवेंट में हैं, साथ अभी जितनी चीज़ें हैं इनको साथ साथ भी कर सकते हैं, साथ अगर मुश्किल काम होता है, मुश्किल काम होता है। नहीं, सॉरी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। आप बड़ा अच्छा पॉइंट कर रहे हैं कि कई दफ़ा टेक्निक जो होती है ना ऑफ द सीरीज ऑफ द सीजन करनी पड़ती है, ठीक कह रही हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको माइंडसेट परफॉर्म, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बेस के ऊपर काम करवाना होता है, कोचेस को आपको बताना होता है विकेटें कैसे लेनी, स्कोर कैसे लेना। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट यू सेड कि जी ड्यूरिंग सीरीज भी आप कर सकते हैं छोटी सी ट्विकिंग कर सकते हैं। लाइक अगर किसी शिदाब का हाथ लॉक नहीं हो रहा और उसका हाथ का यार लॉक कर ली, लॉक करने में उसका कोई माइंडसेट चेंज नहीं होना, उसने सिर्फ लॉक करना, उसको याद ध्यानी करानी है। उसके लिए कई दफ़ा आपको ड्रिल करा देनी, प्रैक्टिस मैचों के दरमियान ड्रिल करा देते हैं। जैसे यूसुफ कह रहा है कि स्पिनरों पे सिंगल लेनी है, तो यूसुफ उसको थ्रो डाउन कर देगा बाबर को या किसी को, कहीं निकल के सिंगल करो, चौका छिक्का ना मारो, सिंगल करो। अब ये डॉट खेलने के लिए सिंगल कर लो, स्वीप शॉट खेल लो, ये आप ड्यूरिंग सीरीज कर सकते हो। प्रोफेशनल जो आदमी होते हैं उनके लिए मुश्किल काम नहीं होता है, जिसको नहीं आता उसके लिए बेचारे को ज्यादा। मुझे आप लोगों ने जब मेरा फॉल करा था तो ड्यूरिंग द सीरीज ही ठीक किया। एग्जैक्टली, आई मीन यूसुफ जब इरफान पठान का गेंद लंबा लंबा इन स्विंग हो रहा था तो यूसुफ को उसने एक दफा बोल्ड किया ना, तो उसके बाद हमने स्लैब रखा, और स्लैब जो रखा के स्लैब रख के नीचे ईंटें रख के यूसुफ ने ड्यूरिंग टेस्ट मैचेस प्रैक्टिस की, और इतनी प्रैक्टिस की जो अंदर वाला आता यूसुफ गिरता था, उस गिरने की बजाय इसने प्रैक्टिस कर करके इसको पता था, सीधा हो गया था। और आखिरी बात एक इंपॉर्टेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो जो प्रैक्टिस करता है ना, वो प्रैक्टिस को मैच में लेके जाता है। बिल्कुल सही। अक्सर लोग डाउट करते हैं अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर मैंने नेट प्रैक्टिस में जो बॉलिंग की होती है ना, कहते हैं ना, मैं फिर ये फ्रेज यूज करता हूं, यू स्वेट मोर इन द नेट्स, यू विल स्वेट लेस इन द गेम। जो बंदा प्रैक्टिस में जब अपना कॉन्फिडेंस लेके जाता है ना, वो कॉन्फिडेंस सवेरे जो मैच में जाएगा उसका कोई मैच नहीं होता। इसलिए कई दफा ये प्रैक्टिस जो होती है ना, वर्क एथिक्स होते हैं, दे मीन्स अ लॉट टू यू एज ए प्रोफेशनल। अगर आप नेट प्रैक्टिस में 10 दफा आउट हो
होगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपका मैच में कल कॉन्फिडेंस लेवल उतना होगा। अगर नेट प्रैक्टिस में अगर आप सिंगलों नहीं लेना सीखेंगे, नेट में अगर माइंडसेट यही बनाएंगे कि मैं सिंगलें लेनी है कल, मैंने उसके खिलाफ खेलनी है, या मैंने 6 बॉल एक जगह पे खेलनी है, विकेट टू विकेट फेंकना है, तो आपका कभी जिंदगी में याद रखना मैच में जाके कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा नहीं होता। तो ये सिनेरियो है। जाहिर सी बात है, अगर आप नेट्स में नहीं कॉन्फिडेंस गेज करेंगे तो कैसे मैच में करेंगे। बट लाला, जो सवाल मैंने अभी मुशी भाई आपसे सवाल पूछा इसलिए था कि इवेंट के अलावा जब हम बात करते हैं कि ऑफ सीजन आपने क्या क्या चीजें बेहतर करनी है किसी प्लेयर की, बेहतर करने के लिए ऑब्वियसली आपको एनसीए में बुलाना पड़ता है लड़के को। अब स्पिनर्स की बात की मोहम्मद यूसुफ ने यहाँ पे, एज फार एज आई नो कोई स्पिनर है नहीं एनसीए में बताने के लिए। लाला, आपको शायद अगर कुछ पता है इस हवाले से। नदीम खान है सवेरा, नहीं मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एकेडमी में इस वक्त कौन स्पिनर है। मेरे ख्याल में मुशी भाई वगैरह ज़्यादा इनको बेहतर तरीके से पता होगा। आई हैव नो आइडिया। बट ये एनसीए का ही काम होगा कि ऑफ सीजन जिस लड़के को तैयार करना है, या तैयार नहीं, जिस लड़के की चेंजेस करनी है, कुछ अगर चीज़ खराब हो रही है तो ये तो एनसीए का ही काम होगा। डेफिनेटली बिल्कुल। हेड कोच, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, पूरा पैनल सिलेक्शन कमेटी का, जो लड़का अच्छा पोटेंशियल है, जो खेल रहा है, जिसने पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी हैं, अगर वो नहीं कर रहा, बैड पैच आ जाता है, हर क्रिकेटर के लाइफ में आता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो हम जो बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के 2, 3, 4 मैच या पूरा सीजन खेलना या खिलाना उसको, एंड देन मेरे ख्याल में उससे अच्छी प्रैक्टिस और क्या होगी कि आप लंबे लंबे ओवर कर रहे हैं या आप लंबी लंबी बारियां ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट सवेरा हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि एकेडमी तो ठीक है, वहाँ पे आप अलग चीज़, लेकिन जो प्रैक्टिस मैच की जो प्रैक्टिस है वो बहुत, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। उसका फायदा ये जो शायद कह रहे हैं ना एकेडमी की बात, थोड़ा सा मेरा, क्योंकि मैं अभी हम काम कर रहे हैं ना पीसीबी के साथ काम कर रहे हैं, तो पिछले जो कैंप्स लगे थे ना, जैसे नदीम खान है, नदीम खान बीइंग डायरेक्टर ऑफ एकेडमी, जब वो था, सकलैन था, यूसुफ था, बहुत कैंप लगते थे, प्रोफेशनल लोग आके कोचिंग करते थे, स्किल वर्क के ऊपर काम करते थे, वीडियोस बनती थी, प्लेयर्स के साथ बैठ के वीडियो डिस्कस किया करते थे, मतलब वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, बिकॉज वट एवर द सिनेरियो इज, आई डोंट वांट टू गो टू डिटेल्स, 2 चेयरमैन बदलते हैं, आते हैं, वो अपने बंदे ले आते हैं, वो अपने, अब एक सेटअप आया है, मैं एक स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट हूँ, और बड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ कहना पड़ता है कि आपकी एकेडमी में लाहौर में 2 स्पिन कैंप लगे हुए हैं, एंड आई कॉल्ड पीपल कि यू नो आपकी स्पिन बॉलिंग स्पिनर्स के कैंप लगे हुए हैं, तो डू यू नीड माई सर्विसेज, एंड दे हैव नो रिप्लाइड मी। मतलब कि ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है कि एक बंदा आपके साथ काम कर रहा है और 2 दफा स्पिन कैंप लगे हैं और आपने उनकी सर्विस एंड यू हैव स्टेप फॉरवर्ड। इसलिए नहीं कि बेचारे किसी को प्रॉब्लम है, व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट डिसलाइक समबडी ना, कि यार मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर आप इस सिस्टम को नहीं बना सकते। मुझे कोई अच्छा लगता नहीं लगता, अगर कोई प्रोफेशनल आदमी काम करेगा, फायदा पाकिस्तान को होगा, मुश्ताक अहमद को या पीसीबी को नहीं होगा, पाकिस्तान को होगा। सकलैन अगर आएगा, शायद करेगा, यूसुफ करेगा, कोई भी बड़ा प्लेयर आके काम करेगा, वो पाकिस्तान को फायदा होगा। और जब लोग ग्रास रूट पे आने के लिए तैयार हैं, तो फिर ग्रास रूट पे भी आप उनको मैनेज सही नहीं करोगे, तो आई थिंक पीपल विल नॉट वर्क विद यू फ्रॉम द हार्ट। बेसिकली ग्रास रूट की हवाले से तो बात हम जोर का जोर में डे 1 से पीजे भाई करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा सा वापस जो यूसुफ भाई का सवाल था कि जो प्लेयर जिसने स्पिन बॉलिंग की है, खेला है, और एक तरफ दूसरा कोच है जिसने कोशिश की है, तो क्या कोशिश करके भी आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकते हैं, या खेलना भी ज़रूरी है? खेल के जो आएगा वो तो हम समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि अगर आपने खेला भी है, वो चीज़ की भी है, फिर कोशिश भी की है, तो भी वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या खाली कोशिश करके जो लेवल्स हैं इसके कोचिंग के, वो पास आउट करके आप आके इम्पैक्ट डाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्सेज ये थेरीज होती हैं, ये थेरेटिकल क्रिकेट है। जो प्रैक्टिकल क्रिकेट है वो दूसरी क्रिकेट है, और उसके अंदर मैंने कई इंटरनेशनल स्कॉश कोचेस देखे हैं जो कि किताबें पढ़ के तो आप उनको ट्रेन करते, कोई नहीं ट्रेन कर सका। जो नेचुरल कोचिंग होती है, जिन्होंने खुद खेला होता है, रहमत खान, जहांगीर खान को देख लो, जान शेर को देख लो, ये नेचुरल है। तो उस लिहाज से क्रिकेट के अंदर भी जो नेचुरल कोच होता है, हाँ, उसको फ़ायदा ये होता है कि ही गेट्स अपडेटेड विद द लेटेस्ट लॉज, विद द लेटेस्ट रूल्स एंड कंडीशंस, एंड वो उसके अंदर एक नॉलेज आ जाती है। लेकिन उसका अपना जो टैलेंट होता है, वो अपना टैलेंट होता है, वो आपको किताब कभी नहीं सिखाती। जो मर्जी कर लो, किताब आपको बुक क्रिकेट जो है वो बुक में रहती है। ये जो रियल टाइम क्रिकेट है, ये रियल टाइम क्रिकेट रहती है। और अभी ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है उस पर कमेंट करते हुए भी कि इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा कोच जो इंग्लैंड को भी और वेस्ट इंडीज़ को जाके कोच करता है, और इसको ये हमारा अपना बोर्ड नहीं पूछता। यार ये किस किस्म के लोग हैं?
They should not be in the board at all. In fact, I'll write to the Prime Minister and I'll tell him कि आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आप उसको कहानी नहीं डालते, आप और ये ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, एंड दे आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग. सो व्हाट काइंड ऑफ इज दिस क्रिकेट बोर्ड? ये इनका हाल वही होगा जो श्रीलंका का हुआ है. आई एम टेलिंग यू. श्रीलंका का जो हाल हुआ एग्जैक्टली हमने उस टॉपिक पे जरूर आना है, उस पर बात करनी है. बट लाला, बिफोर दैट एक चीज जो कि हम अभी आज के मैच में भी देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज द 44th मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप. पाकिस्तान अपना नवा मैच खेल रहा है. उस नवे मैच में हमने 3 दफा अपना बॉलिंग ओपनिंग पेयर को चेंज किया है. शाहीन के साथ पहले हसन ने बॉलिंग कराई, फिर शाहीन के साथ इफ्तिखार को ओपन कराया गया, और उसके बाद शाहीन के साथ आज हारिस रऊफ को बॉलिंग कराई गई, जो कि हमें पता है कि हारिस वैसे ही जो है वो सही नहीं इस वक्त खेल रहे, इस वक्त अच्छा नहीं उनका वो स्पेल चल रहा, उनका टाइम फ्रेम चल रहा, और वो नए बॉल के बॉलर नहीं है और नई बॉल उनसे करवाई गई है. जब हम बात करते हैं फ्लॉस की और जब हम बात करते हैं डिसीजंस की, तो मतलब डिसीजन फॉर द सेक ऑफ डिसीजंस लिए क्यों जा रहे हैं टीम पाकिस्तान में? बिकॉज बॉलर्स हंट इन पेयर्स, और ये पेयर में जो हंटिंग हो रही है उसमें ही सबसे बड़ा फ्लॉ आ रहा है कि आपके पास ओपनिंग बॉलर ही नहीं है. यानी नसीम की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी पाकिस्तान बॉलिंग अटैक में. सवेरा काफ़ी अरसे से क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त शाहीन और नसीम शाह का पेयर बना हुआ था, लेकिन अब जो नहीं है उनके लिए रो तो नहीं सकते, लेकिन यह है कि जो आपके पास है उन्हें आपने सही जगह पे इस्तेमाल करना है. हसन अली आया था, हसन अली ने अच्छे स्पेल किए थे, अच्छी बॉलिंग की है उसने कुछ आध मैचों में, लेकिन साथ में फिर यह है कि मैंने तो कभी हारिस रऊफ को जब भी उसने अगर कहीं मैंने देखा है उसको नए बॉल से, तो उसने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की. उसने सारी ज़िंदगी जो है ना मेरे ख्याल में पुराने बॉल को ही वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील किया. जैसे वहाब रियाज है, वहाब रियाज ने कभी अच्छा नया बॉल नहीं करता था, लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता था, जब रिवर्स होता था, तो वहाब से ज़्यादा खतरनाक बॉलर कोई नहीं होता था. इसी तरह हारिस रऊफ का भी है. हारिस रऊफ ने हमेशा पुराना बॉल ही किया है उस लड़के ने. उसका कंट्रोल कंपेयर टू नए बॉल पुराने बॉल से बहुत अच्छा होता था. रिवर्स होता था तो सबसे अच्छा हारिस रऊफ बॉल करता था. आई नो मुश्किल टाइम से, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही, तो मे बी जस्ट फॉर अ चेंज के नया बॉल करा के देखते हैं क्या हो सकता है. लेकिन अब ज़ाहिर बात है, आप एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो लेट हो जाते हैं कुछ आज चीज़ों में. तो मैं कभी भी हारिस रऊफ, या मैं अगर हारिस रऊफ से भी पूछूं तो वो कभी मेरा नहीं ख्याल कि नया बॉल करने को दिल चाहेगा उसका, इसलिए वो शुरू से पुराना बॉल करते हुए आया है. तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं. यानी इसका मतलब ये कि हम वर्ल्ड कप में उतरते हुए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं. हमने ब्रेक पर जाना है. वर्ल्ड कप में उतरते हुए जो है वो एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं. यानी वर्ल्ड कप से पहले हमारा ना कोई प्लान था, ना हमने कुछ डिसाइड किया था, ना हमने प्री प्लान किया था इस वर्ल्ड कप के लिए. एशिया कप की गलतियों से हमने सीखा नहीं, वो बीच में गैप आया, हमने कहा नहीं जी अपने गट से जाएंगे और वर्ल्ड कप में उसी तरह जाएंगे जिस तरह एशिया कप में जा रहे हैं. वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे. एंड वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोड़. और जोर का जोड़ में हमने कहा था कि नई अनाउंसमेंट हम आगे जाके करने जा रहे हैं. अनाउंसमेंट अभी कर दें या वेट कर लें थोड़ा भी? अच्छा, थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि हमारी जोर का जोड़ की फैमिली पूरी हो जाए, सरप्राइज भी कायम रहे, और सरप्राइज आपको दें क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है. जितने तमाम वो अफराद हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग की ज़रूरत है, तो वो इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी. डिस्कशन को सवेरा फिर वहीं से आगे बढ़ाते हैं. बिल्कुल जी, आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को, बिकॉज इंग्लैंड एंड पाकिस्तान दे आर इन एक्शन राइट नाउ, और एक विकेट जो है वो हासिल कर चुके हैं आर part-time bowler इफ्तिखार. यानी द मेन बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान दे आर नॉट पुटिंग एन इम्पैक्ट ऑन द इनिंग, मगर यस इफ्तिखार ने एक विकेट ये हासिल की डेविड मलान की है. इस वक्त 88 रन बना चुकी है इंग्लैंड की ये टीम, और 15th ओवर वो इस वक्त चल रहा है. सो यस 88 रन, एक विकेट के नुकसान पे ऑन द 15th ओवर. कमिंग बैक टू द डिस्कशन, हमने बॉलिंग पेयर की तो बात की कि बॉलिंग पेयर में हम कंफ्यूज्ड ही रहे, हमें पता ही नहीं चला इस वर्ल्ड कप में हमने करना क्या था, किस प्लान से आए. कोई चेंजेस नहीं की, कुछ नहीं किया. एशिया कप में जिस तरह हमें मार पड़ी उसके बाद भी चेंजेस नहीं किए. अब यूसुफ आपकी तरफ मैं मूव ऑन करूंगी. ओपनिंग पेयर ऑफ बैटिंग, जब हम बैटिंग की पेयर की बात करते हैं, हमने इमाम और फ़खर को खिलाया. फ़खर नहीं चले तो हमने अब्दुल्ला और इमाम को खिलाया. इवेंचुअली फिर इमाम नहीं चले तो हमने अब्दुल्ला और फ़खर को खिलाया. यानी हमें क्या एशिया कप में नहीं दिख रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे बैटर्स इस तरह?
हम वहाँ पे भी ट्राई एंड टेस्ट लर्निंग बाय डूइंग करते रहे। 9 मैचेस तो हमने लर्निंग बाय डूइंग में निकाल दी। हाँ सही कह रही हैं। शुरू में तो फखर नहीं चल रहा था, काफ़ी मैचेस में उसने रन्स नहीं किए। वर्ल्ड कप का एक मैच दिया नीदरलैंड वाला पहला मैच, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा पीछे एशिया कप था उसका, तो सारी कॉम भी लगी हुई थी, सारे लोग कह रहे थे उसको चेंज कर दें। लेकिन हम लोग यहाँ उस वक्त भी कह रहे थे कि इंडिया तक 3 मैचेस उसको खिलाएं, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर तो है ना वो, जब चलता है वो है यही कि जब चलेगा, ये नहीं कहता कि रोज़ ही चलेगा, लेकिन जब वो चलेगा मैच जितवा देगा, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने किया। इमाम का थोड़ा डिफरेंट है, इमाम को मेरा ख्याल है थोड़ी अपनी गेम में और इम्प्रूवमेंट चाहिए। अपने स्ट्राइक रेट भी ऊपर करना पड़ेगा, ये नहीं देखना कि फ़खर कैसे खेल रहा है, उसको भी थोड़ा, क्योंकि आजकल क्रिकेट अगर सीम स्विंग हो रहा है तो ठीक है आप सेटल हो, जैसे आज पहले 3-4 ओवर बॉल हो रहा था, प्लेइंग मिस होते नहीं, सिर्फ शाहीन का नहीं, उसका भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वो हारिस ने तो सेटल ही करा दिया। हाँ वो लहदा बात है, लेकिन हो रहा था हल्का हल्का, तो 3-4 ओवर हुआ है, तो वो ऐसी हो रही है तो फिर आप एक साइड पे रोक सकते हैं, क्योंकि फ़खर ने नहीं रोकना, फ़खर ने ऐसे ही खेलना और उसको ऐसे ही खेलना चाहिए। तो आप अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जहाँ बाउंसर पे वो 3 दफ़ा आउट हुआ है, इस तरह का प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी बेहतर करना है, ताकि हमें आगे कभी मुश्किल ना हो ना। देखिए आप वैसे आउट हो जाए कि और बात है, लेकिन एक ही जगह पे आप मुसलसल आउट हो रहे हैं, वीकनेस आपकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल फ़खर की अपनी एक है कि बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना, अगर वो चाहे तो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती, अगर वो चाहे तो, लेकिन वो नहीं लग रहा होता कि वो उसको ठीक करना चाहिए, वो अपना इसी तरह खेलना चाहिए। लेकिन अब जब वो फेल हो रहा था तो उसको उस वक्त नहीं चेंज किया गया, उसको आके इधर चेंज किया गया। तो मेरा ख्याल है कि पहले चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते तो बेहतरी आती। अब्दुल्ला शफीक बेहतर टेक्निकल लग रहा है, लेकिन उसमें भी अभी 1-2 चीज़ें हैं, अगर उसको मेरी उससे बात होती थी उस वक्त कि ये चीज़ें हम बेहतर कर लें तो और अच्छे हो सकते हैं, तो वो अभी तो मैनेज चल रहा है, लेकिन हो सकता है कभी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये है कि इन तीनों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं। बिल्कुल मुसलसल जो है कि जो ज़्यादा रन उसी वक्त होते हैं जब आप बहुत अच्छे टेक्निकल होते हैं, जैसे रोहित शर्मा हर दूसरे तीसरे गेम में रन्स करके देगा, कोहली हर दूसरे तीसरे मैच में रन्स करके देगा। तो जो प्रॉपर प्लेयर होते हैं, कोई बैड पैच आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जिनकी टेक्निक सॉलिड होती है वो 10 में से 7 मरतबा 6 मरतबा रन्स करके देंगे वो। ठीक है, यानी जब टीम पाकिस्तान वापस आएगी थोड़ा सा ज़रा रेस्ट लेके, मेरा ख्याल से इन ओपनर्स को तो सीधा एनसीए पहुंचना चाहिए, अपनी बैटिंग टेक्निक्स को बेहतर बनाना। और अगर नहीं ये सीखते तो पीछे जो आपकी नया टैलेंट है जो तैयार हो रहा है, वो सब लड़के रन्स बना रहे हैं। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन प्लान छोटा सा है हमारे पास, उसको अगर वैसे हम उसको डिस्कस करते हैं, हम करें तो हो सकती बेहतर चीजें हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल उस प्लान पे आते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बात की टेक्निकल ट्रेनिंग की बड़ी जरूरी होती है, ये ज़रूरत होती है, इस लेवल पर भी ज़रूरत है। तो आप लोग जो घर बैठे हैं, आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, आप क्रिकेट खेलते हैं, प्रोफेशनली भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो टेक्निकल जो सपोर्ट है उसकी ज़रूरत आप सबसे ज़्यादा और किसे हो सकती है। और पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं, हमारी जो ये ज़मीन है ये बड़ी ज़रखेज़ है, और दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर्स इस ज़मीन ने पैदा किए हैं, इस ज़मीन से आए हैं, पाकिस्तान ने पैदा किए हैं। बेहतरीन बॉलर्स की बात की जाए, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, बैटर्स, ऑलराउंडर्स, हर तरह का टैलेंट पाकिस्तान से निकला है। तो इस टैलेंट को मज़ीद निखारने का बीड़ा अब उठाया है समा ने इस जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो अब वो जो सरप्राइज़ है उसका वक्त, अब हम आपको ज़्यादा सरप्राइज़ पर नहीं रखेंगे। सरप्राइज़ ये है कि आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपने टैलेंट की वीडियो बनानी है कि आप फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर हैं, बैटर हैं, ऑलराउंडर हैं, विकेट कीपर हैं। आपने एक शॉर्ट वीडियो बनानी है, और आपको कहीं पर लगता है उसकी कुछ एंगल्स, डिफरेंट एंगल से वीडियो बनाएं। स्लोमो ऐड करना है, स्लो मोशन में ऐड करें। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अगर उसको स्लो मोशन में ऐड करना है, एक तो आपकी वीडियो हम जोर का जोड़ के इस प्लेटफॉर्म से ऑन एयर करेंगे, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को दिखाएंगे आपका वो टैलेंट, आपकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कोई भी आपका टैलेंट है, कीपिंग है। सेकेंडली, जो आप लोगों को यहाँ पर हमारे जो लेजेंड्स हैं तमाम, यहाँ पर यूसुफ भाई हैं, पीजे भाई हैं, मुशी भाई हैं, लाला हैं, आप लोगों को टेक्निकल गाइडेंस मिलेगी। यहाँ से आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर आपकी क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, क्या आप गलती कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात है, जब ये वर्ल्ड कप का ये शो जोर का जोड़ के ये ख़त्म होगा, ये वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन, तो आप में से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे 4 ऐसे प्लेयर्स जिन्हें बुलाया जाएगा समा अकेडमी में। वाओ, समा अकेडमी इज़ द नेम। और समा की अकेडमी में आप जब आएंगे, आपको हमारे तमाम ये जो लेजेंड्स हैं हमारे सामने बैठे हैं, जिनको आप अपनी पहले क्रिकेट खेलते देखा आपने, अब ये बड़े बड़े लेवल पर, पाकिस्तान लेवल पर कोचिंग कर रहे हैं, और इंग्लैंड की कोचिंग की है मुशी भाई ने, तो ये लोग आप
आपको कोचिंग देंगे, आपके गेम में मजीद निखार लेकर आएंगे, तो है ना मज़े की बात। जी इससे बड़ी क्या मतलब इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड छोटे छोटे एक मैसेज जो है मैं चाहूंगी कि हमारे लेजेंड्स की तरफ से भी आप नंबर बस 1 मिनट बता दें जल्दी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर आप आने लगा है 03177707 इस नंबर पर आपने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करनी है। अब हम हमारे बिल्कुल जी लाला, आप जोर का जोड़ के व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है सारे यंगस्टर्स के लिए कि अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, बैटिंग बॉलिंग फील्ड कीपिंग की भिजवाएं, व्हाट्सएप करें और उसको हम जो हमें समझ आएगा, अगर आप अच्छे होंगे या आप पे थोड़ी सी मेहनत करके और आपको इम्प्रूव कराया जा सकता है, तो उसके लिए समा की अकेडमी के अंदर आपकी ट्रेनिंग की जाएगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ अपनी वीडियोज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। जी मुशी भाई। बिल्कुल, आई थिंक सेम मैसेज टू फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। इसमें हम सिर्फ उनकी खामियां नहीं बताएंगे, उनकी स्ट्रेंथ भी बताएंगे कि उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो आई थिंक एग्जैक्टली सेम मैसेज। और 1 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बजाए। अगर आप स्पिन बॉलर हैं या फास्ट बॉलर हैं तो 3 एंगल से आपने भिजवाना और स्लो मोशन में भिजवाना है, ताकि हमारे कोचेज आराम से देख के उसको आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं, पीछे से, आगे से और साइड से। ये 3 एंगल ऐसे होते हैं जिससे कोचेस के लिए आसान हो जाता है अलाइनमेंट को देखने के लिए। और बैटिंग में आई थिंक यूसुफ साहब बता सकते हैं कि क्या उन्होंने भी मैसेज यही दिया कि आपने भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बता। वैसे हूँ मैं बदनाम। अगर आप अभी प्रोड्यूसर को अगर प्रोड्यूसर को कहा जाए ना माय फॉल्ट सर, हूँ मैं बदनाम। लेकिन एंजॉय करें, अच्छी बात है, टाइम की बात की। यूसुफ की तो बात मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। यूसुफ योर मैसेज। नहीं बहुत अच्छा है, और शाहिद ने भी और मुशी भाई ने भी बिल्कुल सही बात कर दी। वैसे सेम ही है। ठीक है, बैटिंग में कुछ एंगल उन्हें भी समझ आना चाहिए कि कौन से एंगल से बनाए, ताकि यहाँ जो बात हो रही है सिर्फ ये नहीं बता रहे कि क्या है, सोल्यूशन भी बताते हैं। और अगर हम कोई बात करेंगे और सोल्यूशन नहीं बता रहे तो कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। इंशाल्लाह सोल्यूशन भी बताएंगे। किसी लड़के का बैटिंग का मैं बता दूंगा, बॉलिंग और लेग स्पिन का दोनों मुशी भाई और लाला बता दें। एक बैट्समैन हमारे पास आए हुए हनीफ भाई के साथ भी खेले हुए हैं, पुराने प्लेयर हैं हमारे, ये भी बताएंगे। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और हम भी कोशिश करेंगे जो हमें आता है वो आगे डिलीवर करें। बिल्कुल, बड़ी ज़रूरी, बड़ी इससे बड़ी क्या बात हो सकती है उन बच्चों के लिए। जैसे कि आपने भी कहा था कि लाला को जब वो जूनियर लीग में बच्चे देख रहे थे तो कितना इंस्पायर हो रहे थे। पीछे भाई, ये इनिशिएटिव कितना अहम है? समा ने जो समा अकेडमी का एक आइडिया है, इस आइडिया को आप कैसा देखते हैं? देखो, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ा इनकरेजिंग है, क्योंकि क्रिकेट एक बेसिकली इट्स वेरी एक्सपेंसिव गेम। तो इसके अंदर जब समा अकेडमी में जब आते हैं तो बड़ी अच्छी, शाहिद ने भी और मुश्ताक ने बात की कि जब आप वीडियो बनाएं आपको इमीडिएटली पता चल जाता है लड़के के बैटिंग स्टांस क्या है, उसका अप्रोच टूवर्ड्स द बॉल क्या है। और जब आप बॉल करते हैं आपको पता चल जाता है कि साइड ऑन है, कि वो किस तरह, ये ओपन चेस्टेड है, तो हाथ कहाँ से आ रहा है, अंडर राउंड आर्म आ रहा है, राइट अप टू द फ्रॉम योर एयर्स आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इमीडिएटली जो कोच होते हैं वो इमीडिएटली आपको पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा आपको, 2 लड़के, एक तो ऑफ स्पिनर था, मैं भूल गया हूँ, जिसका डेब्यू हुआ था, लाहौर का था, इतना बड़ा हाथ था उसका, बड़ा अच्छा ऑफ स्पिनर था। कितनी पुरानी बात है ये? नहीं 85-86 की बात है। 85 की है। तो और एक लड़का होता था शाहिद अनवर। शाहिद अनवर खेलता था जिस तरह ये नहीं है अब्दुल्ला, खुला खेलता था इधर। और इस लड़के को मैंने हर मैच में खिलाया, और एक मैच में कहीं फेल हो गया तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया, विच आई डिडंट लाइक। बट उस लड़के में इतना पोटेंशियल था, जिस तरह आज हम ढूंढ रहे हैं ना, इन लड़कों को हमने आगे लेके जाना है। एंड परसिस्ट विद इट। इनकी बात कंसिस्टेंसी दिखाओ, कॉन्फिडेंस दो लड़कों के अंदर। नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। नर्चरिंग ही है जहाँ पे रह जाता है सारा काम। सो यस, समा ने जो है ये बेड़ा उठाया कि क्यों ना हम नर्चर करने की थोड़ी सी कोशिश करें, और आप लोगों के जो भी मिनिमल फ्लॉज हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। एंड कहते हैं ना, कतरा कतरा बने समंदर। सो यस, एक कतरा पानी का हम भी जो है इसमें एडअप करना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या पता आप में से कोई सितारा बन जाए जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे जाके रिप्रेजेंट कर सके, और फिर वो कहें कि समा अकेडमी से सीखा था हमने। So yes, moving on further. कंपैरिजन इसके साथ निकालें, साथ साथ बॉलिंग का कंपैरिजन जो हमारे कोचेज यहाँ पे टीम डिस्कस कर रही है। देखिए, हम इस तरह की चीज़ें अपने प्रोग्राम में अगर इसको अगर फुल स्क्रीन करके दिखा सकें, तो ये बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, नवीन बॉलिंग कर रहे हैं, रबाडा बॉलिंग कर रहे हैं, तो हमने इन चीज़ों को बड़ा डिटेल में सवेरा इस जोर का जोर से बताया है। और इसी तरीके से जब आपकी भी वीडियोस हमारे पास पहुंचेंगी, हमारे जो टेक्निकल यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगी, तो फास्ट ट्रैक भी आप हो सकते हैं। अब ये तीनों बॉलर्स का बॉलिंग एंगल कल हम लोगों ने कोशिश की थी, इसको देखें कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो
इसी तरीके से आपकी जिस तरह फॉर एग्जांपल क्विकली बता देते हैं, जिस तरह बुमराह है उसकी जो अगली टांग है, जो फ्रंट लेग है, बहुत सीधी है, स्ट्रेट, दोनों से ज़्यादा तगड़ी है। इसका मतलब है इसकी पेस भी ज़्यादा होगी, इसको बाउंस भी मिलेगा और इसको कंट्रोल भी ज़्यादा अच्छा होगा। और इसका फ्रंट आर्म जो है ना, और अलाइनमेंट देखें बिल्कुल वर्ड्स टू द टारगेट है। आप नवीन को देखें, इसको थोड़ा सा लूज कर रहा है, इसका सर हमारी तरफ आ रहा है और इसका जो है बाजू भी थोड़ा सा बेंड हो रहा है। और रबाडा का अगला फ्रंट देखें, बिल्कुल ही अगले बेंड हो रहा है, क्योंकि लंबा है, इसको थोड़ा सा बाउंस मिल जाता है अपनी हाइट की वजह से। अगर ये अपनी टांग को थोड़ा सा और सीधा कर लेता है तो इसको और बाउंस मिलेगा और ज्यादा जो है क्रिटिकल हो जाएंगे। और आज पता है आजकल हमें बॉलर्स चाहिए रिप्लेसमेंट ऑफ शाहिद अफरीदी। हमारे पास एक लड़का यहाँ बड़ा अच्छा क्लब क्रिकेट खेलता था, इंग्लैंड भी खेला है, वो साउथ अफ्रीका से खेल गया, क्या नाम था उसका? इमरान ताहिर। इमरान ताहिर जी। उसका गेंद आप खेलो, मेरा मतलब आपको पता लगता था आप किसी चीज को खेल रहे हो। जिस तरह शायद बोल, हमें इनकी रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि इन मॉडर्न कंटेम्परेरी क्रिकेट दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स आर गोइंग टू बी यूज्ड इन T20s। लाला, टैलेंट जाया होने की जो हम बात, जैसे अभी इमरान ताहिर का नाम मेंशन कर दिया पीजे मीर साहब ने, तो एक चीज जो कि हम देखते हैं, हम कहते हैं टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट नहीं है, टैलेंट ढूंढे आप। कौन सा, मतलब रमीज राजा का ये स्टेटमेंट था, कौन सा रोनाल्डो और मेसी बैठे हुए हैं हमारे डोमेस्टिक में जो हम इन लड़कों को तब्दील करें। बट फिर टैलेंट जब ड्रेन होता है तो उस वक्त आपको ख्याल आता है समी असलम गोइंग टू USA, हमाद आजम गोइंग टू USA, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे लड़के USA क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए चले गए। तो मेरा ख्याल से इस आउटफ्लो को भी हमें देखना पड़ेगा और इसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली सवेरे ये चीज़ जो है ना पास्ट में बहुत होती रही है कि हम किसी प्लेयर पे इन्वेस्ट करते रहें एंड देन उस पर देखिए असल चीज़ वक्त है, वक्त से बड़ी कीमत कोई चीज़ नहीं है। आप वक्त लगाते हैं एंड देन उसको वो जो फॉर्म नहीं कर रहा होता, परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो हम बिल्कुल ही साइड पे कर देते हैं उनको। एंड देन फिर वही वाली बात है कि पीछे आपके पास कौन से ऐसे प्लेयर बैठे हुए होते हैं कि आप फिर उन नए प्लेयरों को डेवलप करने में उस पर टाइम लगाते हो, लेकिन एटलीस्ट जिन पे आपने टाइम लगाया होता है उन प्लेयर्स के लिए एक क्वेश्चन होना चाहिए कि दी उनके लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है एंड देन फिर उसके बाद 8 टूर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि लड़का टच में रहे, उसका कॉन्फिडेंस खराब ना हो, वो अपनी जिंदगी के ऐसे डिसीजन ना लेना शुरू कर दे कि यार मेरा मुस्तकबिल है नहीं, मैं कहीं और चला जाता हूं। तो आई मीन कि उन लड़कों को सामने लाजमी हमें रखना चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए। तो असल जो कम्युनिकेशन बिटवीन प्लेयर्स किसी भी हवाले से, वो सिलेक्शन कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो प्लेयर्स को उनके प्लान्स लाजमी शेयर किया करे, ताकि प्लेयर्स को ये हो कि यार एक सिलेक्शन कमेटी ने बुलाया है हमें, इसका मतलब ये है कि हम अच्छे हैं, हम अगर परफॉर्म करते हैं, इस वक्त टीम में नहीं, अगर हम परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे तो हमारा चांस है। तो आप हर एक जो सिलेक्शन कमेटी के प्लान बहुत क्लियर होने चाहिए हर प्लेयर के हवाले लाला से। प्लान्स की आपने बात की है, मैं जल्दी से लाला एक स्टेटमेंट उस पर बात करना चाहती हूँ आपसे, बिकॉज वक्त हमारे पास बिल्कुल कम रह गया है। वसीम अकरम साहब ने कहा कि जो प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान टीम में खिलाना चाहिए और खेलना चाहिए, वो आके पहले डोमेस्टिक तो खेलें। मतलब इट वाज ऑनेस्टली इट वाज गोइंग टुवर्ड्स इमाद वसीम। इमाद वसीम ने उसका जवाब दिया कि मुझे जब तक प्लान नहीं पता, मैंने पिछला डोमेस्टिक खेला मगर उसके बाद भी मैं कहीं कंसिडर नहीं हुआ, तो क्या मैं फिर छोड़ दूं और सारी चीजें और मैं डोमेस्टिक ही खेलता रहूं इस आस में कि मुझे जो है पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया जाएगा? लैक ऑफ कम्युनिकेशन फिर से, या फिर इस पॉइंट पे इमाद वसीम गलत है? सवेरा, मैं अगर जो डोमेस्टिक सीजन है ना, डोमेस्टिक सीजन आपका, उसके अंदर दुनिया में कहीं पे भी लीग हो रही हो, किसी को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आपका जब तक टॉप प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, आपके डोमेस्टिक के स्टैंडर्ड्स हाई हो ही नहीं सकते। जब वो नए लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, जब वो पुरानों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो वही तो उनकी कोचिंग है, वही तो उनकी ग्रूमिंग है कि वो सारे सीनियर प्लेयर ड्रेसिंग रूम शेयर करें और लड़कों के साथ बात करें। वो लड़कों को देखते हैं, जो उनके रोल मॉडल्स होते हैं, उनके उठना बैठना, खाना पीना, गेम अवेयरनेस, सारा कुछ उन्हीं से सीखते हैं। तो हमारा तो ये लागू होना, या तो हम दुनिया की बहुत ही टॉप टीम हो ना, हमने बहुत तरक्की कर ली हो, तो समझ आए यहाँ पे आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा। यहाँ के पे हमारे सीनियर्स को जो पाकिस्तान से खेलते हैं, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बनना पड़ेगा हर हाल में। बिल्कुल जी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज बाय शाहिद खान आफरीदी। मगर ये जो एक स्टेटमेंट
5 बजे वाले शो पे भी ज़रा डिटेल में बात करेंगे। मैं बाकी एनालिस्ट से भी पूछना चाहती हूँ इस हवाले से, बट विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड जाते जाते उमैर sparks.pk विजिट करें क्योंकि अब वक्त जो है वो बिल्कुल करीब आ चुका है। इस वेबसाइट के जरिए अगर आप कोई भी खरीदारी करेंगे यानी कि स्मार्टफोन और एसेसरीज अगर परचेज करेंगे तो आप लकी विनर्स की उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे जिसको फाइनल के मौके पर मिलेगा एक ग्रैंड प्राइज स्पार्क्स की जानिब से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। 5 बजे होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।